रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं शामे सुखन। एक हसीन और यादगार शाम, सुखनवर और सुखन फहम सामीन के लिए। मारूफ शायर और अदीब, गजल गायक, गीतकार, नावल निगार अफसाना निगार और मुसन्निफीन का मुख्तसर तारुफ और दिल को छू जाने वाली हकीकत से करीब तरीन कहानियाँ। उर्दू अदब की एक खूबसूरत झलक। सिर्फ खुशबू की बात होती है जब भी उर्दू की बात होती है। निराली शान अजब आन बान बोलती है, चहार सिमत जो उर्दू जबान बोलती है। मुसलसल झांक आए हम जबानों के खजानों में, लगी उर्दू ही प्यारी सारी दुनिया की जबानों में। परेशान है पर अपनी आन अपनी शान रखती है, उड़ा करती है शाही की तरह ऊंची चट्टानों में। आइए सुनते हैं शामे सुखन। सामिन किराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से एक बार फिर शामे सुखन में हाजिर हैं इंडियन फिल्मों के मारूफ हिदायतकार, अदाकार और फिल्मसाज, जिनकी यादगार फिल्में आज भी देखने वालों के दिलों में महफूज हैं। आज की खूबसूरत सी शाम, देवानंद के नाम। देवानंद 26 सितंबर 1923 को पैदा हुए। हिंदी फिल्मों के मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज, जिनकी यादगार फिल्मों में गाइड, जिद्दी, पेइंग गेस्ट, बाजी, CID, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, टैक्सी ड्राइवर, हम दोनों, जब प्यार किसी से होता है, असली नकली, तेरे घर के सामने, बनारसी बाबू, तेरे मेरे सपने, देश परदेश और न जाने कितनी फिल्में शामिल हैं। देवानंद बॉलीवुड के मशहूर अदाकार थे। पंजाब के जिला गुरदासपुर में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया, लेकिन फिल्मों का शौक उन्हें मुंबई ले आया। काफी जद्दोजहद के बाद सन 1946 में प्रभात टॉकीज की फिल्म हम एक हैं के जरिए वो पर्दे पर नजर आए। उनकी पहली कामयाब फिल्म जिद्दी थी। बाद में उनकी दोस्ती मशहूर फिल्मसाज और अदाकार गुरुदत्त से हुई और फिर मशहूर गुलकारा सुरैया के साथ भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। गुलकारा सुरैया के साथ दोस्ती के रिश्ते काफी परवान चढ़े, ताहम ये दोस्ती शादी में तब्दील न हो सकी। लेकिन सुरैया ने फिर पूरी जिंदगी शादी नहीं की। देवानंद साहब गुज़िश्ता 6 अरसों से फिल्म में काम कर रहे थे और इस दौरान फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी भी की। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार की ऐसी तिकोन बनी जिसने इंडस्ट्री पर तवील अरसे तक हुक्मरानी की। ये हुक्मरानी राजेश खन्ना की आमद तक बरकरार रही। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। धर्मदेव बशूरी आनंद 26 सितंबर 1923 में भारत के एक दौलतमंद एडवोकेट बशूरी लाल आनंद के घर पैदा हुए। 3 भाइयों में देव का नंबर दूसरा था। देव की छोटी बहन शीला कांता कपूर शेखर कपूर की वालदा है। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में डिग्री हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में डिग्री हासिल करने के बाद वो अपना शहर छोड़कर सन 1940 में वो मुंबई आ गए। उन्होंने चर्च गेट मुंबई में मिलिट्री नाजिर के दफ्तर में 165 रुपए की नौकरी इख्तियार की। फिर उन्होंने अपने भाई चेतन के साथ भारतीय अवामी ड्रामा यूनियन IPTA में शमूलियत इख्तियार की। जल्दी उनको प्रभात टॉकीज की जानिब से फिल्म हम एक हैं सन 1946 में अदाकारी की पेशकश हुई। पूना में फिल्म बंदी के दौरान उनकी मुलाकात अदाकार गुरुदत्त से हुई, जिसमें इन दोनों ने ये फैसला किया कि अगर इन दोनों में से कोई भी पहले कामयाब हुआ तो वो दूसरे की भी मदद करेगा। इस सोच के तहत देवानंद की पेश करदा फिल्म के हिदायतकार गुरुदत्त और गुरुदत्त की हिदायत करदा फिल्म के अदाकार देवानंद होते थे। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में 40 की दहाई के अख्ताम में देवानंद को गुलकारा अदाकारा सुरैया के साथ औरतों पर मबनी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। देवानंद ने खुद को खुशकिस्मत समझा और इन पेशकशों को कबूल किया। फिल्मबंदी के दौरान वो अदाकारा सुरैया से दिल लगा बैठे। इस जोड़े ने 7 फिल्मों में 7 काम किया। इनमें विद्या 1948, जीत 1949, शेर 1949, अफसर 1950, नीली 1950, 2 सितारे 1951 और सनम 1951 शामिल हैं। ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। तमाम फिल्मों में सूर्या को ही अहम किरदार अदा करने का मौका मिला, जिससे ये अलामत जाहिर होने लगी कि वो देव से बड़ी अदाकारा है। फिल्म विद्या के गाने किनारे किनारे चलेंगे की फिल्मबंदी के दौरान कश्ती के डूब जाने के बाद देव ने सूर्या की जान बचाई। इस वाक़े के बाद सूर्या को देवानंद से प्यार हो गया और इस सारे किस्से को अवाम की नजर से पोशीदा रखा गया। किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए चले जाएंगे, चले जाएंगे, किनारे किनारे चले जाएंगे। मजबूत हैं दिल के अरमान जो, परवाह नहीं आए तूफान जो, हथेड़ों से उसके बचे जाएंगे। जीवन की नैया को खेते हुए चले जाएंगे, चले जाएंगे। फिल्म जीत के मंदिर पर देव ने आखिरकार सुरैया को शादी की पेशकश दी, मगर सुरैया के घर वालों ने इनकार कर दिया। उसके बाद सुरैया ने कभी भी शादी नहीं की और इन दोनों ने भी फिर कभी साथ काम नहीं किया। इसके बाद आनंद खुद को मनवाने के लिए किसी बड़ी फिल्म की तलाश में लग गए। कभी खुद पे
कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया? क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया? कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना। देवानंद को कामयाबी की पहली किरण अशोक कुमार ने दिखाई। उन्होंने देवानंद को मुंबई टॉकीज की फिल्म जिद्दी में अदाकारा कामिनी कौशल के साथ पेश किया, जो एक कामयाब फिल्म साबित हुई। जिद्दी की कामयाबी के बाद देवानंद ने फिल्में पेश करने का फैसला किया। जिद्दी वही फिल्म है जिसमें पहली बार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गीत गाए। ये कौन आया करके ये 16 सिंगार महफूज किया। ये गीत बेइंतहा कामयाब हुआ और यहाँ से ही देवानंद और किशोर कुमार की हम आहंगी के अगले 40 सालों का आगाज हुआ। सन 1949 में देवानंद ने अपनी और किशोर कुमार की मजबूत दोस्ती के मद्देनजर अपनी कंपनी नवकेतन की शुरुआत की, जिसने सन 2011 तक 35 फिल्में पेश की। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। 1951 में जराइम पर मबनी सनसनीखेज फिल्म बाजी गुरुदत्त की हिदायतकारी में पेश की। 1950 की दहाई में ये फिल्म जराइम पर मबनी फिल्मों के लिए मिसाल साबित हुई और देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को कई फिल्मों में साथ काम करने की पेशकश का बायस बनी। इन फिल्मों में आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11 पेश हैं। टैक्सी ड्राइवर की फिल्मबंदी के दौरान देव ने कल्पना को शादी की पेशकश की और 1956 में एक छोटी सी तकरीब में ये जोड़ा रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक हुआ। 1956 में इनके घर लड़का हुआ सुनील आनंद और इसके बाद लड़की दिवीना पैदा हुई। शादी के बाद अदाकारा कल्पना ने अदाकारी को खैरबाद कह दिया। पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल, आँखों में क्या जी। पहला बादल, बादल में क्या जी। किसी का आंचल, आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। अपने तेज तर्रार लहजे और सर को हिलाकर जुमला अदा करने को देवानंद ने अपना तर्ज अंदाज बना लिया।
और फिल्म हाउस नंबर 44, पॉकेटमार, मुनीम जी, CID और पेइंग गेस्ट में उसकी परवरी करते नजर आए। सन 1950 में उनकी पुरस्कार या हल्की मजाहिया प्रेम कहानियां या मुआशरे पर मबनी फिल्में पर्दे पर उतरी, जिनमें एक के बाद एक और फंटूश शामिल हैं। सन 1950 की दहाई के बकिया हिस्से में देवानंद ने लगातार कई कामयाब फिल्मों में नई अदाकारा वहीदा रहमान के साथ काम किया। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। सन 1955 में इंसानियत फिल्म में देवानंद को दिलीप कुमार के साथ अदाकारी करने का मौका मिला। सन 1958 की फिल्म काला पानी के लिए देवानंद ने अपना पहला फिल्म फेयर एजाज बराए बेहतरीन अदाकारी हासिल किया। समीकराम, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शाम सुखन। अरसे दराज तक याद रहने वाली इस शाम सुखन में हमारी कोशिश उर्दू अदब को फरोग देना है। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारा नंबर है 99958246। पेशकश रजिया अशरफ, निदा मिर्जा। तरतीब व तहरीर और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर बरकत खान।